This is Pankaj Chand Sinha, Assistant Professor, CMS Group of Institution, Patna. Today, my topic is decoders, encoders, circuit. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में इस समय फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि डिकोडर सर्किट होता क्या है और डिकोडर सर्किट किस तरीके से वर्क करता है, इसके फंक्शनिंग क्या होते हैं, इसमें किस तरह के हम इक्वेशंस का यूज करते हैं और ये एक्चुअल में है क्या डिकोडर सर्किट। A decoder circuit is a combination circuit that converts the binary information from an input line to the maximum 2 raised to power n unique output lines. Actually में decoder एक combinational circuit है, यानी multiple combination of the circuit का use किया जाता है जो कि binary information को input line से convert करता है maximum outputs देने के लिए unique number of lines. If the n bit of decoders informations have unused or that is called the don't care condition. Don't care conditions क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे, बट डोंट केयर कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है जब अनयूज्ड कंडीशन होता है, अनयूज्ड सिग्नल्स हम कहीं पे पास करते हैं या वो सिग्नल कहीं यूज में नहीं आ रहा हो तो उस सिग्नल्स को हम लोग बोल देते हैं डोंट केयर कंडीशन सिग्नल। नाउ डिकोडर इज एन आउटपुट will have to the less than 2 raised to power n in output, यानी इनपुट जो भी डाला गया उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट्स आएंगे वो किस तरीके के आउटपुट्स होंगे। ठीक है, द डिकोडर प्रेजेंटली हैज देयर कॉल्ड द n to the m input line decoder where m is less than equal to 2 raised to power n, that is we can show that in the below figure। हम below figure में इसको देखेंगे कि किस तरीके से जो है ऑपरेशंस होते हैं डिकोडर के और डिकोडर किस तरह से काम करता है। नाउ शो दैट द लॉजिकल ब्लॉक डायग्राम एंड द ट्रूथ टेबल, यहाँ पे नीचे में लॉजिकल ब्लॉक डायग्राम और ट्रूथ टेबल दिए हुए हैं। तो हम आगे चलते हैं। दिस इज द बेसिकली डिकोडर ब्लॉक डायग्राम। डिकोडर करता क्या है, तो डिकोडर एक्चुअली में एन नंबर ऑफ इनपुट लाइन यानी मल्टीपल इनपुट्स लाइन एक तरफ से लेता है और उसको 2 रेज़ टू पावर एन के रेशियो में कन्वर्ट करके आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं एम आउटपुट लाइन। 2 रेज़ टू पावर एन वेयर वैल्यू ऑफ द एन, एन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसके हिसाब से ऑपरेशन भी हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए 2 का पावर रखते हैं 0, तो व्हाट इज द वैल्यू, दैट वैल्यू इज 1। तो इसका मतलब है एक इनपुट दिया था, 0 इनपुट गया तो एक सिग्नल हमारे पास है। मल्टीपल इनपुट डालेंगे 2 रेज़ टू पावर 1, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 2, यानी एक इनपुट लाइन गया तो आउटपुट लाइन में कम से कम 2 आउटपुट लाइन हमें मिलेंगे। उसी तरीके से अगर 2 रेज़ टू पावर 2 डालते हैं तो इसका मतलब 2 इनपुट लाइन गया तो आउटपुट हमारे पास 4 आउटपुट्स लाइन मिलेंगे। उसी तरह से अगर हमने 2 रेज़ टू पावर 3 डाला तो दैट इज कॉल्ड द 3 इनपुट गए, और जब 3 इनपुट जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली 2 रेज़ टू पावर 3 दैट मीन्स 8 आउटपुट निकलेगा। तो हम लोग बेसिकली अभी तो 8 आउटपुट के बारे में ही पढ़ते हैं इन डिकोडर्स के अंदर में, बट इस तरह से मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स हम ले सकते हैं। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ डिकोडर। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि किस तरीके से डिकोडर काम करता है और उसके फंक्शनिंग क्या है, सिग्नल को किस तरह से वो आउट करता है। तो लो वैल्यू सिग्नल्स या कम सिग्नल्स आ रहे हैं उसको हमें पता नहीं चल रहा है किस तरह का सिग्नल है, दैट इज कॉल्ड द इनकोडेड सिग्नल्स, दैट इज कॉल्ड द डिकोडेड सिग्नल्स होते हैं। नाउ ट्रूथ टेबल्स अगर हम देखते हैं तो ट्रूथ टेबल्स में हम यूज कर रहे हैं 3 to 8 लाइन डिकोडर्स, जिसमें कि एक तरफ से हमारे इनपुट्स जा रहे हैं और दूसरे तरफ से हमें आउटपुट्स मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई एंड जेड, तो ये हमारे 3 वेरिएबल इनपुट्स हैं। उसी तरीके से जो हमारे डेटा आउटपुट्स मिल रहे हैं दैट इज D0, D1, D2, D3, D4, D5 एंड D7, D5, D6 एंड D7, दैट इज आवर आउटपुट सिग्नल लाइंस। नाउ यहाँ पे हम लोग जो टेबल एक्चुअली में डिजाइन कर रहे हैं दैट इज 3 इनपुट एंड 8 आउटपुट लाइन डिकोडर्स। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ एक बाइनरी इंफॉर्मेशन है जिसका वैल्यू है एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड, तो इसका मतलब उसका जो डिकोडिंग सिग्नल्स होगा वो सिग्नल D0 पे हमें ऑब्टेन हो रहा है, और D0 पे ऑब्टेन हो रहा है तो D0 का पर्टिकुलर सिग्नल जो है वो हाई दिखाएगा। इसी तरह से D1, D2, D3, D5 एंड D6 ऑल अदर सिग्नल्स आर दैट इज अ लो वैल्यू, जहाँ पे क्योंकि सिग्नल दिखा रहा है सिर्फ वही वैल्यू को हम हाई कहेंगे, यानी वहीं पे सिग्नल्स हमारा ऑपरेशन में आ रहा है। उसी तरीके से अगर मान लिया कि एक बाइनरी इंफॉर्मेशन जा रहा है दैट इज 0, 0, 1,
इट मीन्स x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है और z का वैल्यू 1 है। देयरफॉर द वैल्यू एक्चुअली goes to the output that is D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6। तो हमारा एक्चुअल वैल्यू मिल कहाँ पे रहा है? तो इन डिजिटल सिग्नल दैट इज अ बाइनरी वैल्यू 1। तो हमारे D1 पे वो सिग्नल्स मिल रहे हैं, दैट लाइन ऑफ डिकोडर्स, और अदर्स जगहों पे जो है वो जीरो शो कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। नाउ नेक्स्ट हमारा जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है दैट इज 0 1 0। इट्स मींस x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1 एंड z का वैल्यू 0 है। तो उसी तरीके से हम सिग्नल को पास करा रहे हैं और सिग्नल हमारे लाइन ऑफ द डिकोडर्स पे मिल रहा है, तो इट्स मींस कि वैल्यू जो है हमारे किस पोजीशन पे मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द D2 पोजीशंस। बाकी के सारे वैल्यूज हमारे क्या है, जीरो हो जाते हैं, और D2 पोजीशन पे क्योंकि हमारा वैल्यू बाइनरी ऑब्टेन हो रहा है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द 1। आफ्टर दैट नेक्स्ट वैल्यू इज बाइनरी इंफॉर्मेशन दैट इज 0 1 1। तो अगर x का वैल्यू हम 0 काउंट करते हैं और y का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू 1 है, तो दैट कंडीशन दैट वैल्यू इज कॉल्ड द D3 पोजीशन। तो D3 पोजीशन पे हमारा सिग्नल मिलेगा, दैट इज द लाइन ऑफ द डिकोडर्स, और बाकी के सारे सिग्नल्स हमारे जीरो हो जाएंगे, लाइक D0, D1, D2 एंड D4, D5 एंड D6। दीज आर द सिग्नल इन आउटपुट जो कि हमारा जीरो हो जाएगा। तो सिग्नल एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही हमें ऑब्टेन होगा। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं फिर बाइनरी इंफॉर्मेशन में, तो बाइनरी वैल्यू 1 0 0, दैट मीन्स x इज द 1 एंड अदर y z दैट इज 0। तो इसका मतलब इसका जो एक्चुअल पोजीशन है दैट इज कॉल्ड द फोर्थ पोजीशन। D4 पोजीशन पे हमें सिग्नल्स ऑब्टेन हो रहे हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ D4 1। आफ्टर दैट बाकी का जितने भी वैल्यू हैं दैट इज D0, D1, D2, D3, D5, D6 एंड D7, दे ऑल आर रेस्ट जीरो कंडीशन। नाउ नेक्स्ट हमारा जो सिग्नल है 101, इट्स मींस वैल्यू ऑफ द x दैट इज 1 एंड y वैल्यू ऑफ द y दैट इज 0 एंड वैल्यू ऑफ द z दैट इज 1। इट मींस द वैल्यू दैट इज कॉल्ड द फिफ्थ पोजीशन। तो हमारा सिग्नल एक्चुअल में ऑब्टेन हो रहा है, जो भी लाइन ऑफ डिकोडिंग सिग्नल्स हैं वो हमारे ऑब्टेन हो रहे हैं D5 पोजीशन पे। तो D5 पोजीशन का वैल्यू 1 हो जाएगा, बाकी के सारे सीक्वेंशियल वैल्यू क्या होंगे, सब जीरो हो जाएंगे। तो D0 0 हो गया, D1 1 0 हो गया, D2 0 हो गया, D4 D5 एंड D6 आर दिस टाइम। नाउ लास्ट वैल्यू इज कॉल्ड 1 1 1। इट मींस x का वैल्यू भी 1 है, y का वैल्यू भी 1 है और z का भी वैल्यू 1 है। एट दैट कंडीशन द बेसिक सिग्नल which can be 8-line decoder obtained in the D7. Now we can say that directly the D0, D1, D2, D3 and D6, these all values are in the zero condition. तो उसी तरह से नेक्स्ट हम अगर बात करें यहाँ पे कि अगर हम डिकोडर सर्किट्स की बात करते हैं, तो पहले हमने जो लॉजिकली वहां पे जितने भी ट्रूथ टेबल में हमने वैल्यू देखे हैं उसके वैल्यू के अगेंस्ट में हम एक लॉजिक सर्किट यहाँ पे प्लॉट करते हैं फिगर के अंदर, दैट इज 3 to 8 लाइन डिकोडर लॉजिक सर्किट। इसके अंदर हमने यूज कर रखा है दैट बेसिकली गेट्स, एंड गेट यूज कर रखा है। तो एंड गेट यूज कर रखा है और वैल्यू हमें इनपुट लेनी है। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू इनपुट हो रहा है दैट इज एक्स वाई एंड जेड। तो हमारा एक्स वाई एंड जेड वैल्यू का जो वैल्यू वेरिएबल है, दीज आर द बेसिकली थ्री वेरिएबल्स, दीज आर द थ्री इनपुट वैल्यू, और इसके दो वैल्यूज हैं, कहीं पे जेड का वैल्यू 1 भी है और एज वेल एज जेड का वैल्यू 0 भी है। तो हमें जब भी सर्किट बना रहे हैं तो हमारे हम इस सर्किट में दो चीज यूज करेंगे, लाइक एक्स इनपुट दैट इज सिंगल लाइन 1 एंड द अदर इज वी कैन यूजिंग दैट पर्टिकुलर इन्वर्टर्स, वी कैन से दैट वन ऑफ द गेट्स। ठीक है, हम एक तरह का बफर गेट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक तरह का नॉट गेट है। 1 अगर इनपुट कराएंगे तो 0 आउटपुट हो जाएगा, मतलब मीन्स अगर हम यहाँ पे एक्स इनपुट कराते हैं तो ये एक्स डैश हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पहला इक्वेशन आता है दैट इज x0 y0 एंड डैश 0, मतलब x डैश y डैश एंड z डैश। तो इस फिगर में देखा जाए तो आउटपुट हमारा D0 पे आ रहा है, दैट इज x डैश y डैश एंड z डैश। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो x का वैल्यू अगर हम इनपुट कराते हैं फिर से सेकेंड इक्वेशन के अंदर, तो x का वैल्यू हमारे पास जो एक्चुअल में ट्रूथ टेबल में वैल्यू है उसको देखने जाए तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है और z का वैल्यू 1 है। इट मीन्स x डैश y डैश एंड z डैश। तो उसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन हमारा है x डैश y z एंड z डैश z। नाउ नेक्स्ट अगर हम फिर से पास कराते हैं तो फिर से हम एक बार ट्रूथ टेबल को देखते हैं, दैट मीन्स दैट 0 1 0, इस मीन्स x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू 0 है। तो हम फिर से सर्किट को देखते हैं तो x का वैल्यू हमारा 0 है,
दैट इज कॉल्ड द एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश। तो इनपुट हमारा एक्स से हुआ बफरिंग के साथ और वाई एंड जेड। तो इस सर्किट के अंदर वो तीनों इनपुट्स हो गए इस पर्टिकुलर गेट के अंदर में। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें फिर से, तो नेक्स्ट ऑपरेशन इसी तरह से साइमल्टेनियसली है, जो सारे ऑपरेशंस वन बाय वन चलते जाएंगे और हमारा वैल्यू जो है वो इनपुट, वो थ्री लाइन ऑफ इनपुट दैट इज एक्स वाई एंड जेड, इससे इनपुट होता जाएगा। और बाकी ये जो ये गेट्स हैं, अदर गेट्स, इन गेट्स के द्वारा ये कन्वर्ट होकर हमें आउटपुट मिलते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। तो हम इस फिगर्स को जो बोल रहे हैं एक्चुअली दिस इज द बेसिक फिगर ऑफ 3 to 8 line decoders clearly। नाउ हम नेक्स्ट बात करते हैं इनकोडर सर्किट की। इनकोडर सर्किट क्या होता है? तो इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द डिकोडर सर्किट। ये जस्ट वैसे ही काम करता है कि डिकोडर सर्किट जिस तरह से काम कर रहा है उसका ठीक उल्टा हो जाता है इनकोडर सर्किट। इनकोडर सर्किट है क्या? तो इनकोडर सर्किट एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है जिसके अंदर हम डिजिटली फंक्शन दैट प्रोसेस टू द रिवर्स ऑपरेशन फ्रॉम द डिकोडर, यानी डिकोडर का ठीक रिवर्स ऑपरेशन हमारा इनकोडर सर्किट के अंदर होता है। इनकोडर सर्किट में 2 n इनपुट जाता है, जबकि डिकोडर सर्किट में n इनपुट जाते थे, और यहाँ 2 n इनपुट जा रहे हैं और लेस देन उससे नीचे भी जा सकता है। नाउ इनपुट लाइन and the n output line. The output line is generating the binary code for 2 raised to power n. The input variable below as shown in figure. We can here or design octa to binary encoders. और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम जो है इस वीडियो में जो दिख रहे हैं, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें जो हम लोग इनकोडर डिजाइनिंग करने की बात कर रहे हैं, तो हम जो इनकोडर डिजाइन कर रहे हैं वो ऑक्टा टू बाइनरी इनकोडर्स है, जिसका हम नेक्स्ट ट्रूथ टेबल देखते हैं और ब्लॉक डायग्राम। तो ये ब्लॉक डायग्राम है, वी कैन इनपुट द 2 raised to power n इनपुट लाइन वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स। तो जब हम n इनपुट लाइन डाल रहे हैं तो हमें आउटपुट जो है m आउटपुट लाइन मिल रहा है। क्लियरली। नाउ अगर हम टेबल की बात करें, ट्रूथ टेबल की, तो अभी क्या हुआ, डिकोडर के अंदर में जो टेबल्स थे, इनपुट लाइन हमारा छोटा था और आउटपुट लाइन हमारा बड़ा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट लाइन ही बड़ा है और आउटपुट लाइन छोटा हो जा रहा है। तो इनपुट लाइन के अंदर में D0 से लेकर के D7 तक इनपुट लाइन है, बट जो हमारा आउटपुट जा रहा है दैट इज एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ 0 से लेकर 7 दैट मीन 8 इनपुट लाइन एंड 3 बेसिकली आउटपुट लाइन, दैट इज कॉल्ड द डिकोडर सर्किट। तो डिकोडर सर्किट को अगर ठीक से देखा जाए तो यहाँ पे फिर से x का वैल्यू y और z का वैल्यू 0 है। इट मीन द हमारा जो लाइन ऑफ द सिग्नल ऑब्टेन्ड हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि D0 पे अगर हमारा वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का, तीनों वेरिएबल्स के वैल्यू जो है हमारे 0 हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट वैल्यू हम देखें तो D1 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब है हमारा जो वैल्यू है x एंड y का दैट इज कॉल्ड द आउटपुट सिग्नल, तो वो हमारा 0 0। नाउ अगर बात करें इन लाइन ऑफ इनकोडिंग्स की, तो हमारा सिग्नल्स जो है उसी तरह से पोजीशंस जैसे D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, D4 हो गया, D5 हो गया, D6 हो गया, वो एज इट इज़ जो है इस तरह से वैल्यू उसका अपना चलता रहता है और फंक्शंस हमारे डिज़ाइन होते रहते हैं। नाउ इसी तरीके से अगर नेक्स्ट बात करें हम लाइन ऑफ इनकोडर सर्किट की, तो इनकोडर सर्किट जो आगे फिर हमारा वैल्यू जितना भी जो वैल्यूज D पे आ रहे हैं, D1 पे आ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं